हेलो दोस्तों, क्या हाल है। 1 जनवरी 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियम और नीतियों में बदलाव होने जा रहे हैं। राशन कार्ड 1 जनवरी से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। आय सीमा में बदलाव, शहरी क्षेत्रों में 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक आय वाले परिवार राशन के पात्र नहीं होंगे। बैंकिंग सेवाओं का समय बदलेगा, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा और इसमें ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि लोन के लिए गारंटी सीमा बढ़ी। गारंटी मुक्त कृषि लोन की सीमा 1.60 लाख से बढ़कर 2 लाख तक की कर दी गई है। छोटे किसानों को इसमें विशेष लाभ मिलेगा। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। ब्याज दरों में वृद्धि होगी, जो समय पर बिल न भरने पर 30% से बढ़कर 50% हो सकती है। जीएसटी में बदलाव होगा। ई वे बिल के नियम लागू होंगे और यदि विक्रेता इनका पालन नहीं करता है तो खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट जोखिम में पड़ सकता है। पुरानी कारों की बिक्री पर 18% जीएसटी लागू होगा। पेंशन नियम में भी बदलाव हुआ है। विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव होंगे। पेंशन लाभार्थियों के नियमित समीक्षा की जाएगी। अमेजन प्राइम में मेंबरशिप के नियम में भी बदलाव होगा। अमेजन प्राइम मेंबरशिप की कीमत में वृद्धि हो सकती है। नई मेंबरशिप के तहत अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पॉपकॉर्न पर जीएसटी। मॉल और थिएटर में पॉपकॉर्न पर जीएसटी लागू होगा, जो 5%, 12% और 18% हो सकती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अब अनिवार्य होगा, ताकि आप सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके। जीएसटी स्लैब में भी बदलाव होगा। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में बदलाव किए जाएंगे। नई पेंशन योजना जो 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी, जिसमें लाभार्थियों के लिए नए नियम होंगे। जीएसटी के तहत डिलीवरी शुल्क 18% होगा और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जुड़ा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होगा और फिजिकल ब्रांच कम हो जाएंगे। डिजिटल शिक्षा में बदलाव। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी होंगे, जिससे ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी नए नियम है। स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। शेयर बाजार के भी नियम बदले जाएंगे। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए नए नियम लागू होंगे, जिनमें ट्रांजैक्शन शुल्क और टैक्स में बदलाव शामिल है। बिजली बिल में भी बदलाव होगा। बिजली बिल के भुगतान में ऑनलाइन विकल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। कचरा निपटान में नए नियमों को लागू किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार बीमा योजना शुरू करेगी। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए नए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित होंगे और प्रोसेस को और आसान बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना में नए बदलावों के तहत शहरों को और स्मार्ट और डिजिटल बनाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ्लेक्सिबल बदलाव किए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा में बदलाव। स्वास्थ्य बीमा के नियम में भी बदलाव किए जाएंगे, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। आवास योजना को तहत नई सब्सिडी होगी। आवास योजना में बदलाव किए जाएंगे और घर खरीदने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं शुरू की जाएगी। इन सभी परिवर्तनों को लागू होने से पूरे देश में रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आएगा। अब इन नए नियमों का पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप किसी भी समस्या से बच सके और सरकारी सेवाओं का पूरी तरह से लाभ उठा सके। धन्यवाद।